जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और व्रत भी रखते हैं, ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो शिव कथा को पढ़कर या सुनकर इस कथा व्रत को पूरा करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके भगवान भोलेनाथ को जल और बेल पत्र जरूर चढ़ाने चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के 3 पहर तक होता है, यानी कि शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 तरह का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों की एक ही विधि होती है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से अगर इनका व्रत किया जाए तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी शिव भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने को कहा। तो पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में संतान नहीं है। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हट कर गई। जिद करने लगी भगवान भोलेनाथ से कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण करो, उसे संतान का आशीर्वाद दो। तो माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, तो उसे इस बात की ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा और व्रत रखता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। तो साहूकार ने कोई भी खुशी नहीं जताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक के मामा को बुलाकर उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और दक्षिणा देते हुए जाना। तो दोनों मामा भांजे इसी तरह साहूकार के कहे अनुसार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। यह तो बहुत सुंदर है। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तो वह लड़के के मामा के पास गया। तो लड़के के मामा ने कहा कि विवाह से जो भी दान दहेज मिलेगा सारा मुझे देना होगा। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो लड़के के मामा के हाँ करते ही लड़के को दूल्हा बनाकर दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र तो ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। तो उसने मौका पाकर राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ही जल्द आऊँगा। तो राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें जब पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। तो राजा ने पुत्री को उनके साथ विदा नहीं किया, जिससे बारात खाली वापस लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे।
वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और साहूकार के लड़के ने विद्या अध्ययन शुरू कर दिया। ऐसा करते करते साल बीत गया। जिस दिन लड़के की आयु पूरी होने वाली थी उसी दिन यज्ञ रखा गया था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्द भांजे को देखकर उसके मामा ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। यदि इस व्यक्ति के आप कष्ट दूर करें तो आपकी कृपा होगी। पार्वती की बात सुनकर शिव जी मृत बालक के समीप गए तो उसे देखकर बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका पिताजी आपके कितने व्रत और पूजा पाठ करते हैं, तो इतना तो आपको मेरे कहने पर करना ही होगा। इस तरह बार बार माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। तो शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते फिर उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और पास आकर कहा कि तुम मेरे साथ महल चलो। तो राजा के कहने पर मामा भांजे राजा के साथ उसके महल में चले गए। वहाँ उनकी खूब खातिरदारी गई। कुछ दिन तक वहाँ पर रुके और फिर बड़े ही आदर सत्कार के साथ खूब सारा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बहुत ही खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसीलिए जो कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उस साहूकार की मनोकामना पूरी की वैसी सभी की करना। कहानी कहने में सुनने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जय हो शिव गौरी की। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी तो उसने कहा, ला बेटा मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी। तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया।
तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा कब खाई? तो गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तू खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम? ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो। तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ये बर्तन ले जा, जा मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा, अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है।
तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।